गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जीके का, दैट इज पेज नंबर 7, नाइबर नेशंस। ठीक है, पहले समझते हैं नाइबर नेशंस क्या होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं फॉरेन। ठीक है, तो एक मैं ट्रिक्स बताऊंगा उसका याद रखने के लिए। बाई एरिया वाइज हमारा बॉर्डर को, जो इंडिया का जो बॉर्डर है, इसको एरिया वाइज कैसे सारे सारे कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कौन सा सबसे ज्यादा एरिया मतलब टच किया है इंडिया के साथ, और कौन सा सबसे कम बॉर्डर टच किया है इंडिया के साथ। ठीक है, इसको जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हमारा जो बुक में है करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज है, लाइक रूपी, क्रोन, येन एंड टाका। इसके बारे में मैं 2-3 ट्रिक्स बता दूंगा, उसको याद रख सकते हो। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नाइबरिंग कंट्री का सारे सारे याद रखने के लिए एरिया वाइज। हाँ, ये बताने से पहले मैं बोलता हूँ, आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो पेन और पेपर लेके बैठिए, क्योंकि ना जो सारे सारे ट्रिक्स है उसको आपका कॉपी में नोट्स करते रहना, क्योंकि ना ये आपका फ्यूचर में भी काम में आएगा। तो इसका ट्रिक्स है बचपन से एमबीए। ठीक है, ट्रिक्स क्या है, बचपन से एमबीए। तो बस यहाँ पे आता है बी। बी पर क्या होगा ना, यहाँ पे जो हमारा क्या है बांग्लादेश है, वो सबसे ज्यादा बॉर्डर टच किया है। बी पर बांग्लादेश। उसके बाद पी, पी आएगा, तो पी में क्या आएगा ना, आपका पाकिस्तान आएगा, जो सेकंड एरिया वाइज इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर किया है। उसके बाद एस, एस से क्या आएगा, उसके बाद है हमारा एम। एम में क्या आएगा ना, म्यांमार। बी से क्या आएगा, बी से आएगा आपका भूटान। यहाँ पे एक है एन। ठीक है, एन में क्या होगा ना, अफगानिस्तान। ठीक है, ये हमारा एरिया है सबसे ज्यादा, ये हाई टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन सा देश शेयर किया है इंडिया के साथ ना, बांग्लादेश। उसके बाद क्या आएगा ना, पाकिस्तान। उसके बाद नेपाल थर्ड नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट बांग्लादेश, सेकंड में पाकिस्तान, थर्ड में नेपाल, फोर्थ में म्यांमार और फिफ्थ में भूटान एंड सिक्स्थ में अफगानिस्तान। ये है हमारा नाइबर्स कंट्री ऑफ इंडिया एंड एरिया वाइज बॉर्डर शेयरिंग विद इंडिया। सबसे ज्यादा बांग्लादेश शेयर किया है, उसके बाद पाकिस्तान, उसका थर्ड नंबर पे नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान एंड सिक्स्थ नंबर पे अफगानिस्तान। यहाँ पे क्या करना है ना, आपको क्या लिखना है ना, बचपन से एमबीए। इसका फर्क याद रखने के लिए ट्रिक्स क्या होता है ना, बचपन से। ठीक है, ट्रिक क्या है ना, बचपन से एमबीए। तो इसको आप याद रखोगे तो क्या हो जाएगा ना, कभी भी एग्जाम में आएगा, फॉर लार्जेस्ट एरिया
शेयरिंग विथ इंडिया मतलब कंट्री का नाम देखो, नाइबरिंग कंट्री हुई शेयर विथ फोर्थ लार्जेस्ट एरिया विथ इंडिया, फोर्थ नंबर पे जो आएगा तो कभी कभी आता है तो ये क्या हो जाएगा ना आपका म्यांमार हो जाएगा। आप इस तरीके से याद करके बता सकते हो कि कौन सा कंट्री फोर्थ नंबर पे इंडिया के साथ मतलब जितना एरिया है, पहला तो आपका चला जाएगा कहाँ पे बांग्लादेश, सेकंड में चला जाएगा पाकिस्तान, थर्ड में नेपाल, फोर्थ में म्यांमार और फिफ्थ में भूटान और सिक्स्थ में अफगानिस्तान। ये हो गया आपका नाइबर्स कंट्री। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या ना डिफरेंट कंट्रीज करेंसी, ठीक है। डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट करेंसी होता है। जैसे हमारा इंडिया का क्या होता है रुपी जो होता है, यूएस का डॉलर होता है, जापान का क्या होता है येन होता है, और हमारा जो चाइना का युआन होता है। ये सारे सारे डिफरेंट कंट्री का करेंसी होता है। सेम ही जैसे हमारा रूपी और बहुत सारे कंट्री में भी यूज होता है, थोड़ा मतलब इससे चेंज होगा लेकिन रूपी टर्म रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसका ट्रिक्स होता है रुपीस के लिए ट्रिक्स क्या है ना, मामा श्री ने भाई से बात मांगा। ठीक है, ये है ट्रिक्स आपका याद रखने के लिए। एम ए में क्या आएगा ना मॉरिटियस आएगा, जो यहाँ पे है मॉरिटियस, ठीक है। उसके एम ए में क्या आएगा ना मालदीव्स, मामा श्री। उसके बाद क्या आएगा श्री में एसआरआई में श्री में श्रीलंका। उसके बाद भाई भा से क्या आएगा ना भारत, भा से क्या आएगा ना भारत, जिसको हम बोल सकते हैं क्या ना इंडिया का रूपी, ठीक है। उसके बाद आएगा आई से क्या आएगा ना आपका भाई, आई से आएगा यहाँ पे जो आई से क्या आएगा ना आपका इंडोनेशिया, भाई से तो एसी से क्या आएगा ना सीचेल्स, एक कंट्री है। और पी पाक से क्या आएगा ना पाकिस्तान। ठीक है, ये सारे सारे क्या होते हैं ना, ये सारे सारे कंट्री में आपका रूपी चल रहा है। मालदीव में रुपया बोला जाता है, थोड़ा चेंज है यहाँ पे। और आपका जो इंडोनेशिया है वहां पे रूपी था। ठीक है, और सारे सारे कंट्री में क्या होगा ना, यहाँ पे क्या करूं ना, जैसे हम इंडिया में क्या बोलते हैं इंडियन रुपीस बोलते हैं, इंडिया में क्या बोलते हैं ना इंडियन रुपीस, ठीक है। इंडिया में क्या बोलते हैं ना इंडियन रुपीस, सेमी श्रीलंका में श्रीलंकन रुपीस, और सीचेल्स में सीचेल्स, पाकिस्तान में पाकिस्तान रुपीस, ठीक है। मॉरिटियस रुपीस, तो ये सारे सारे कंट्री का करेंसी है। रूपी कौन सा कंट्री में यूज हो रहा है, तो आपको ट्रिक्स क्या है ना, ट्रिक्स है मामा श्री ने भाई से बात मांगा। एमए में क्या आएगा ना आपका, एमए में आएगा मॉरिटियस, एमए में आएगा मालदीव, श्री में आएगा श्रीलंका, एनए में आएगा आपका, हाँ यहाँ पे एनए में नहीं लिखा मामा श्री ने, एनई में नेपाल, नेपाल भाई श्री ने नहीं सर, मामा श्री ने भाई
आई से क्या आएगा ना आपका इंडोनेशिया, एसी से आएगा आपका सीशेल्स, पीए से आएगा पाकिस्तान एंड मांगा। ये मतलब आपको सेंटेंस फिलअप करने के लिए ये वर्ड लिखा है, उसको इतना तक ही याद रखो, ठीक है। तो ये है आपका ट्रिक्स, इसे इसके हिसाब से आप करेंसी को याद रख सकते हो। तो उसके बाद है आपका और एक बुक में है आपका क्या है ना येन एंड युआन है, ठीक है। और एक करेंसी क्या होता है ना येन एंड युआन, ठीक है। येन कहां पे यूज होता है ना जापान में, येन जो करेंसी है कहां पे यूज होता है ना जापान। जापान हमारा जैसे इंडियन रुपी, जापान में क्या बोला जाता है येन, और युआन कहां पे बोला जाता है ना आपका चाइना में। ये दो कंट्री इजीली आप याद रख सकते हो। ये आपका सेकंड नंबर ट्रिक्स में मतलब दो कंट्री है, इसको क्या है याद रखने के लिए इतना दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ही आप याद रख सकते हो। और आपका जो थर्ड करेंसी है दैट इज क्या है ना क्रोन, ठीक है। आप इसको क्रोन बोल सकते हो, नहीं तो क्या बोल सकते हो कोरोना भी बोल सकते हो। कभी कभी ये करेंसी को भी कोरोना बोला जाता है, क्रोन, ठीक है। इसका ट्रिक्स है सीडीसी, ट्रिक्स क्या है ना सीडीसी, सी से आएगा क्या ना ठीक है। क्रोन जो कंट्री सारे सारे कौन सा कंट्री में कौन करेंसी का नाम है, करेंसी का नाम क्रोन कौन सा है, ट्रिक्स है सीडीसी, ठीक है। सीज रिपब्लिक इसको बोल सकते हो, सी पर सीज रिपब्लिक, डी फॉर डेनमार्क, एस फॉर स्वीडन, आई फॉर आइसलैंड। आइसलैंड कहाँ पे है आपका, ये ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड कहाँ पे होगा, उसके पास ये होगा, ये है आइसलैंड कंट्री, ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। और डेनमार्क कहाँ पे है, डेनमार्क आपका यहाँ पे कहाँ पे होगा, तो ये यूरोपियन कंट्री है। उसके बाद स्वीडन यहाँ पे है, स्वीडन, ठीक है। उसके बाद आइसलैंड, ये आइसलैंड गया। उसके बाद नॉर्वे, यहाँ पे है नॉर्वे। और आपका है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कहाँ पे होगा ना यहाँ पे ही होगा, ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। ये सारे सारे क्या है ना आपका क्रोन करेंसी का नाम है, और ये सारे सारे कंट्री, और इसका ट्रिक्स क्या है ना सीडीसी, सीडीसी याद रख के भी आप कर सकते हो। और उसके बाद आपका आता है रियल, नहीं रियल आपका बुक में नहीं है, यन युआन चला गया, क्रोन चला गया, और एक है टाका। टाका कहां पे चलता है ना बांग्लादेश में, टाका जो करेंसी का नाम कहां पे चलता है ना बांग्लादेश में, टाका, ठीक है। इतना है। उसके बाद हम आपका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ये है आपका जो है चैप्टर पेज नंबर 7 का नाइबर नेशंस, जो मैं पहले बता दिया था उसका ट्रिक्स कैसे याद रखोगे, अभी करेंसी का ट्रिक्स भी बता दिया, इसको याद रख लेना। देखो पहला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज लाहौर, तो ये क्या है रॉन्ग है। तो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान का क्या होगा, देखो यहाँ पे है पाकिस्तान, इसका कैपिटल क्या होता है इस्लामाबाद है, तो यहाँ पे दे दिया लाहौर, ताकि क्या हो जाएगा ना ये रॉन्ग हो जाएगा। द करेंसी ऑफ भूटान इज रूपी, तो ये क्या हो जाएगा, भूटान का करेंसी रूपी नहीं होता है, ठीक है, नगद ड्रम होता है, ऐसे कुछ होता है, तो ये क्या होता है ना रॉन्ग।
द करेंसी ऑफ चाइना इज येन। नहीं, येन किसका करेंसी है? मैं बताया था जापान का करेंसी क्या होता है ना, येन होता है। येन किसका होता है ना, जापान का होता है करेंसी का नाम, और युआन होता है चाइना का। तो इसके वजह से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा ना, आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद जो है 4th नंबर क्वेश्चन, टाका इज द करेंसी ऑफ मालदीव। नहीं, मालदीव में क्या था ना, करेंसी रुपीस था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं ना, रुपया, रुपया, ठीक है। मालदीव का करेंसी क्या था ना, रुपया। मालदीव का करेंसी रुपया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, टाका इज द करेंसी किसका, बांग्लादेश का टाका, यहाँ पे लिखा हूँ, बांग्लादेश में टाका चलता है। उसके बाद है कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश इज ढाका। सही है, बांग्लादेश यहाँ पे है, तो इसका क्या है, ढाका है। यहाँ पे कैपिटल आप देख सकते हो, ये एशिया में है। उसके बाद है, उसके बाद कोलंबो इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। नहीं, श्रीलंका का कैपिटल क्या होता है, कोलंबो होता है। यहाँ पे श्रीलंका देखो, श्रीलंका कोलंबो, ठीक है। अभी इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, श्री जयवर्धनपुरा, ठीक है, श्री जयवर्धनपुरा श्रीलंका का कैपिटल, जिसका पहला नाम क्या था ना, कोलंबो था। इसीलिए ये क्या देगा ना, 6% रॉन्ग हो जाएगा। बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना, ये ट्रू है। ये देखो चाइना और इसका कैपिटल बीजिंग, यहाँ पे है बीजिंग, ठीक है। ये क्या होता है ना, चाइना का कैपिटल है। उसके बाद है द कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू। नेपाल यहाँ पे, काठमांडू यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैपिटल ऑफ क्या होता है, नेपाल होता है। नेपाल का कैपिटल क्या होता है ना, काठमांडू, इसीलिए क्या आ जाएगा ना, ट्रू है। उसके बाद द फ्लैग ऑफ नेपाल इज नाइदर स्क्वायर नॉर रेक्टेंगुलर, तो ये ट्रू है। द फ्लैग ऑफ श्रीलंका इज परफेक्ट स्क्वायर, नहीं, ये रॉन्ग है। ट्राइकलर इज द नेशनल फ्लैग ऑफ म्यांमार, नो, रॉन्ग। बेंजीन फोटो इज एसोसिएटेड विद बांग्लादेश, नहीं, वो क्या था ना, बेनाजीर भुट्टो जो थे वो क्या थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान से वो रिलेटेड है, बांग्लादेश के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके वजह से क्या आ जाएगा ना, रॉन्ग हो जाएगा। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान, सही है। यहाँ पे देखो भूटान है, इसका कैपिटल क्या होता है, थिम्पू। उसके बाद नेपाल इज द ओनली हिंदू नेशन इन द वर्ल्ड, नहीं, नेपाल ओनली हिंदू नेशन नहीं होता है। हमारा सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहाँ पे है ना, कंबोडिया में है। कंबोडिया, ये जो कंबोडिया है, यहाँ पे सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, जिसको अंकर वाट बोला जाता है। और ये तब ये हिंदू रीजन हो गया, तो वो बोल रहे नेपाल ओनली। तो यहाँ पे हमें प्रूफ मिल गया क्या, कंबोडिया में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, तो इसके वजह से ये क्या हो जाएगा ना, रॉन्ग हो जाएगा। क्रोन इज द करेंसी ऑफ श्रीलंका, नो। तो क्रोन का याद रखने के लिए मैं बता दिया था सिटीजन्स, ठीक है। तो श्रीलंका का श्रीलंकन रुपीज होता है, तो इसके वजह से ये क्या हो जाएगा ना, रॉन्ग हो जाएगा। आपका जो श्रीलंका का करेंसी क्या होता है, ठीक है, श्रीलंका का करेंसी क्या होता है ना, श्रीलंकन रुपीज, तो इसके वजह से ये रॉन्ग है। तो ये था। और जो प्रेसिडेंट के बारे में तो मैं बता दिया था, मतलब प्रेसिडेंट का मतलब क्या, कितने साल होना चाहिए और उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सारे बताया था। तो प्रेसिडेंट होने के लिए मोस्ट बी नीडेड क्या है, एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उनको 35 ईयर से एबव होना चाहिए, वो क्या है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए मिनिमम 6 मंथ के लिए, और ये सारे उनका था, मतलब नीडेड है। तो ये सब बताया था मैं। और यहाँ पे जो ईयर इसका फोटो भेजा हूँ मैं, और एक बार भेज दूंगा। सारे अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, उन कितने व्हिच ईयर टू व्हिच ईयर तक उन्हें काम कर रहे थे, ठीक है। मैं उसका फोटो भेज दूंगा, आप इससे देख सकते हो। पहले तो एक बार भेजा था, फिर एक बार मैं और एक बार भेज दूंगा। थैंक यू। और ये जो सारे हैं उसका नोट्स बना लेना, तो आपका फ्यूचर में मदद करेगा। इतना आपका बुक में था, कौन सा करेंसी था ना, रुपी था, और एक था येन, युआन था, क्रोन था, टाका था, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन सबको
बता दिया, इसका ट्रिक्स कैसे याद रखोगे। और बहुत सारा पैसा और बहुत सारे करेंसी होते हैं, जैसे पैसो होते हैं, डॉलर्स होते हैं, पाउंड्स होते हैं, ठीक है, रूबल रहते हैं। तो ये सारे उसका भी ट्रिक्स है, जब टाइम मिलेगा मैं इसको बता दूंगा। थैंक यू।